अगले दिन वहां के डायरेक्टर ने सबको अपने यहाँ डिनर पर बुलाया। शाम 8 बजे प्रिया सबके साथ उनके घर पहुंची और पार्किंग में आते ही प्रिया ने कुछ ऐसा देखा कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। भैया, ये गाड़ी किसकी है? यहाँ कैसे? कब से? प्रिया ने लगभग अब खोते हुए पूछा। मैडम जी, ये रोहन सर की है। कोई 2 साल पहले से यहाँ अपनी पत्नी स्नेहा के साथ रहते हैं। जब उस गार्ड ने उसे सारी सच्चाई बताई तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। मुझे नहीं करनी शादी वादी। आप लोग समझते क्यों नहीं, मेरे सपने हैं। मैं पढ़ना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। शादी की कौन सी जल्दी है? प्रिया जोर से लगभग चिल्लाते हुए बोली। मत करना, लेकिन कोई आ रहा है तो उसको मना कैसे कर दे? देख लो। नहीं, पसंद आया तो ना करना। हम लोग कौन सा जबरदस्ती करवा रहे हैं? मेरी प्यारी सी परी की शादी। वैसे किसी मेहमान का अपमान करना अच्छी बात नहीं है ना? प्रिया के पापा ने प्यार से बोलते हुए कहा। ठीक है, आ जाऊंगी कल कॉलेज से जल्दी। प्रिया बोली। जल्दी मतलब कल नहीं जा रही हो? तुम ब्यूटी पार्लर जाना है, तैयार होना है, और तुमको कॉलेज की लगी है माँ? कितने गुस्से में बोली थी। अरे अरे, मिलने को हाँ क्या कह दिया? आप तो दुल्हन बनाने लग गई। मैं कहीं नहीं जाने वाली। जिसको देखना है ऐसे ही देखें, नहीं तो वापस जाएं। प्रिया बोलते हुए अपने कमरे में चली गई थी। सुना आपने क्या बोल रही है? क्या हो गया है? आजकल के बच्चों को संस्कार ही खत्म हो गए हैं। माँ ने पापा को सुनाते हुए बोला था। अरे कोई नहीं, वैसे भी हमारी गुड़िया किसी परी से कम नहीं। क्या करेगी? पार्लर जाकर कभी गुलाब कोई मेकअप करता है क्या? हाँ, तुम जरूर चली जाना। तुम्हारी उम्र ज्यादा दिख रही है। विवेक ने प्रिया की मम्मी को छेड़ते हुए कहा। और सब कितना हंस रहे थे। क्या कहा? उम्र ज्यादा? सच बताओ, रहने दो। प्रिया से पूछती। मम्मी काम करने लगी और पापा जोर से हंस दिए थे। अगले दिन रोहन और प्रिया एक दूसरे को देखते ही रह गए। और जब रोहन की मम्मी ने बोला कि हमें बेटी चाहिए और इसके सारे सपने हमारे हैं और सब पूरे होंगे, तो प्रिया मना नहीं कर पाई। और पहली नजर का प्यार परवान चढ़ा और शादी में बदल गया था। और शादी के 4 साल पूरे होने वाले हैं। प्रिया के सारे सपने पूरे हो रहे थे। इतना प्यार करने वाला पति जिसने उसके हर सपने को पूरा किया। प्रिया का एमबीबीएस भी पूरा होने वाला था और जल्दी ही वह अपने सारे सपने साकार देखने वाली थी। ये सब सोचकर प्रिया मुस्कुरा ही रही थी कि रोहन ने उसे पीछे से पकड़ लिया और वह अचानक भूतकाल से निकलकर वर्तमान में आ गई। छोड़ो मुझे क्या, हर वक्त प्यार प्यार, पागल हो गए हो क्या तुम? प्रिया ने झूठा गुस्सा का नाटक करते हुए बोली। मेरी महारानी साहिबा, आपको नहीं प्यार करूंगा तो किसको करूंगा? आप ही तो इस घर की, इस दिल की महारानी हो। मेरी जिंदगी मेरी जान कहकर फिर गले लगाने लगा। अच्छा जी, बड़ा प्यार आ रहा है। आज क्या बात है? आज तो बड़ी खुशी का दिन है। इतनी सारी खुशखबरी एक साथ, मजा आ गया। आज तो पार्टी हो जाए। तैयार हो जाओ। आज हम 4 दिन के लिए हनीमून पर जा रहे हैं। रोहन ने उछलते हुए बोला। हनीमून? सच में पागल हो गए हो क्या मिस्टर? हमारी शादी को 4 साल होने वाले हैं और अब फिर हनीमून ना रे ना? प्रिया ने हंसते हुए कहा। अरे बाबा, इतनी सारी खुशखबरी लाया हूं तो यह तो बनता है। रोहन ने कहा। हम भी तो सुने। ऐसा क्या हो गया कि फिर से हनीमून जाएंगे साहब? प्रिया ने पूछा। 4 खुशखबरी एक साथ लाया हूं। रोहन बोला। 4? सुनाओ सुनाओ, क्या है? प्रिया भी बच्चों की तरह करने लगी। 4 सालों में इन दोनों का प्यार जरा सा भी कम नहीं हुआ था, बल्कि नित्य प्रतिदिन अंबर बेल की तरह बढ़ रहा था। अच्छा जी, महारानी साहिबा तो सुनिए। पहला आज के ही दिन मुझे पहला प्यार हुए। 4 साल हो गए। रोहन ने हंसते हुए बोला। पहला प्यार कौन थी, वो बताओ? प्रिया ने गुस्से से कहा। मेरी जान, तुम आज ही के दिन में तुमको देखने आया था और तुमसे प्यार हो गया। ओह, शैतान, डर गई थी मैं तो। हाँ, तुमको देखते ही मुझे भी तो हो गया था। पहला प्यार और दूसरा मेरा प्रमोशन हो गया। अब मैं रीजनल मैनेजर हो गया। वाह, मुबारक हो। पतिदेव, मजा आ गया तो पक्का ना? रोहन ने आंख से इशारा करते हुए फिर पूछा। अरे सारी बात बताओ तब सोचेंगे। प्रिया ने शर्माते हुए बोला। ओके महारानी जी, तीसरी खुशखबरी, तुम्हारा एमबीबीएस का रिजल्ट आ गया। टॉप सच। प्रिया रोहन के गले लग गई। सच बोल रहे हो ना? बोलो हाँ। सच में मेरी रानी, और चौथी सुनते ही तुम सामान पैक कर लोगी। रोहन ने उसे अपनी बाहों में जोर से दबाते हुए बोला। अब और क्या है? ऐसा तुम्हारा अगले हफ्ते इंटरव्यू है? आ आदि ने जैसे कहा।
प्रिया खुशी से नाच उठी। हाँ, जरूर चलेंगे तो तुम कहोगे वही होगा। लव यू लव यू कहते हुए वह और जोर से गले लग गई। आंखों में खुशी से आंसू आ गए। थैंक यू मेरे प्यारे पतिदेव। तुम रो रही हो? रोहन ने पूछा। नहीं यार, खुशी के आंसू हैं। मैं मम्मी पापा को सबको बताकर आती हूँ। तुम खाना ऑर्डर कर दो, आज पार्टी होगी। और हाँ, सामान भी पैक करना है। मैं आई। अभी प्रिया किसी चिड़िया की तरह चहक उठी। रोहन उसे प्यार से देखते ही जा रहा था। शायद वह आज पहली बार इतना खुश देख रहा था प्रिया को। लेकिन मैं बहुत दुखी भी हूं। रोहन बोला। क्यों? क्या हुआ? प्रिया भागती हुई रोहन के पास आई। अब मैं रीजनल मैनेजर हूं तो महीने में काफी दिन बाहर रहना होगा। तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। मेरी जान, मैं मना कर देता हूं नई पोस्ट के लिए। रोहन उदास होता हुआ बोला। पागल हो क्या हुआ? हम कौन सा दूर हैं? हम दोनों एक ही हैं। तुम मना मत करना, हमारा अच्छा भविष्य सामने हाथ फैलाकर खड़ा है और तुम उसको ठुकराना चाहते हो। ऐसा ना करना। मेरा प्यार तुम्हारी ताकत होना चाहिए, जैसे तुम्हारा प्यार मेरे लिए है, कमजोरी नहीं। प्रिया ने समझाते हुए बोला। लेकिन जान, तुम्हारे बिना महीने में 10 से 15 दिन नहीं हो पाएगा। रोहन ने कहा। होगा और जरूर होगा, समझे? और चलना है या नहीं, या हनीमून का इरादा बदल दूं? प्रिया ने चिढ़ाते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, चलो जल्दी करो। पैकिंग में खाना मंगवा लेता हूं। धन्यवाद। समय बीतता गया। प्रिया को अच्छी नौकरी मिल गई। दोनों इतने खुश कि 6 साल बाद भी उनका प्यार अमरलता की बेल की तरह बढ़ता ही जा रहा था। प्रिया अपने मम्मी पापा की भले ही लाडली थी, लेकिन इतने अच्छे संस्कारों में पली थी कि हर क्षेत्र में उसको सफलता मिलती ही जा रही थी। रोहन भी बिजी रहने लगा और 15 दिन कब, 20 दिन कब, 40 दिन हो गए, पता ही नहीं चला। प्रिया अब रोहन से मिलने को तरसती रह जाती और रोहन उसको ज्यादा काम की बात कहकर मना लेता था। लेकिन एक दिन अचानक प्रिया को मीटिंग के लिए अपने 2 सहकर्मियों के साथ लखनऊ में एक बनते अस्पताल के काम से जाना पड़ा, जो कि 280 किलोमीटर दूर था। वहां जाते ही प्रिया की जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी कल्पना उसने कल्पना में भी नहीं की होगी। उनको वहां 2 दिन रुकना था और हॉस्पिटल की नई शाखा के कुछ काम निपटाने थे, तो हॉस्पिटल की तरफ से उनके रहने का इंतजाम किया था। अगले दिन वहां के डायरेक्टर ने सबको अपने यहाँ डिनर पर बुलाया। शाम को 8 बजे प्रिया सबके साथ उनके घर पहुंची और पार्किंग में आते ही प्रिया ने कुछ ऐसा देखा कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गार्ड भैया, ये गाड़ी किसकी है, यहाँ कैसे? कब से? प्रिया ने लगभग अब खोते हुए पूछा। मैडम जी, ये रोहन सर की है। कोई 2 साल पहले से यहाँ अपनी पत्नी स्नेहा के साथ रहते हैं। गार्ड ने बताया। क्या पत्नी के साथ क्या कह रहे हो? प्रिया ने बेचैन होते हुए मोबाइल में फोटो दिखाकर पूछा। ये रोहन साहब, ये तो नहीं है ना? उसकी आवाज में एक डर था, एक टूटन थी। हाँ मैडम जी, यही है। बड़े सीधे शरीफ इंसान है और इनकी पत्नी के साथ तो इनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। बहुत सुंदर गार्ड के। यह शब्द प्रिया के कानों में पिघलते हुए शीशे की तरह लग रहे थे और उसका संतुलन बिगड़ा तो उसकी सहकर्मी रचना ने उसको संभाला। क्या क्या हुआ प्रिया? तुम ठीक तो हो ना? नहीं, हाँ कुछ नहीं। प्रिया कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन जुबान साथ नहीं दे रही थी। लेकिन उसने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला। तभी उनके सर की गाड़ी भी आ गई और लगभग रोते हुए मन से प्रिया उनके साथ जा पाई। उसका मन अजीब से डर से सुबक रहा था और बड़े अनमन मन से, लगभग बिना कुछ खाए, वह सहकर्मियों के साथ वापस आ गई। बाहर निकलते ही उसने रोहन को फोन किया। हेलो। हाय जान, कैसी हो? कहाँ हो? क्या कर रही हो स्वीट? मैं इस हफ्ते भी नहीं आ पाऊंगा। मीटिंग के लिए मुंबई में हूं और यहाँ का काम अभी 1 हफ्ते है। रोहन बोलते जा रहा था। तुम मुंबई में हो? तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? प्रिया ने पूछा। गाड़ी से ही आया हूं यार। अच्छा? सच्ची? प्रिया ने पूछा। अरे हाँ यार, मैं क्यों तुमसे झूठ बोलने लगा? पगली, रोहन ने हंसते हुए बोला। अच्छा, सच बताओ ना? प्रिया ने फिर पूछा। शायद वो सच बोल दे। अरे बाबा, सच क्या हुआ है? तुमको ऐसे क्यों पूछ रही हो? बोलो ना, मुंबई में हूँ रानी साहिबा। ये रानी साहिबा जान मत बोलो, मुझे झूठ का प्यार क्यों दिखाना? जब कुछ हो ही ना। और सुनो, मैं लखनऊ में आई हूँ। हॉस्पिटल के काम से यहाँ हर्ष अपार्टमेंट में आई थी। डायरेक्टर साहब का घर है। वहां तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा फ्लैट, तुम्हारी बीवी, सब देखा क्या है? ये कौन सा काम जिसके लिए 2 महीने घर नहीं आते? कौन सी बीवी है ये? और तुम तो मुंबई में हो ना, गाड़ी के साथ?
तो ये यहाँ कैसे? प्रिया गुस्से में बोलती जा रही थी। अरे सुनो, ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ, आकर कल ही आता हूँ। रोहन बोला। वो नहीं, मैं आ जाती हूँ। तुम्हारे फ्लैट में अभी रुको। क्यों बुलाओगे? नहीं, अपनी रानी को अपने दूसरे घर अपनी दूसरी वाली से मिलवाओगे? नहीं क्या? प्रिया ने गुस्से में बोला। रुको, मैं कल ही घर आता हूँ। सुनो तो सही, नहीं आना, बिल्कुल नहीं आना। मैं जा रही हूँ घर से, और हाँ, मेरे सामने मत आ जाना। कभी फोन काटकर प्रिया ने काम से अवकाश लिया और अपने मम्मी पापा के यहाँ चली गई। प्रिया को आया देखकर खुश, मम्मी और पापा की सारी खुशी हवा में उड़ गई। जब प्रिया ने उनको रोहन की सारी बात बताई। क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता पापा। और मम्मी ने एक साथ बोला। सच पापा, मैं खुद देख के आई हूं। मेरे विश्वास को तोड़ा है। रोहन ने मेरे प्यार को अपमानित किया है, मुझे धोखा दिया है। बेटा, मैं बात करता हूं रोहन से, पापा ने बोला। नहीं पापा, किसी को कोई बात नहीं करनी। बात करके क्या होगा? उसने किसी और से शादी कर ली है या साथ रह रहा है। मुझे उससे कुछ नहीं लेना देना आपको। मेरी कसम, आप बात नहीं करोगे। आप ही बताओ, ऐसा होने के बाद क्या मैं उसके साथ रह पाऊंगी? क्या टूटा विश्वास जुड़ पाएगा? क्या वह अपनी दूसरी पत्नी या जो भी हो को छोड़ देगा? उस लड़की को भी नहीं बताया होगा ना कि वह शादीशुदा है। उसने मुझे ही नहीं, उसको भी धोखा दिया होगा। ठीक है बेटा, जैसा तू कहेगी वैसा ही होगा। तू तो समझदार है, लेकिन एक बार बात तो कर ले। क्यों पापा? क्या ऐसा मैं करती या किसी के साथ रहती तो रोहन मुझे स्वीकार कर लेता? क्या वह बात करता? इसलिए सिर्फ कि मैं लड़की हूं, इसलिए मुझे बात करनी चाहिए? नहीं बेटा, आज तक मैंने तुझे अपना बेटा ही कहा है, और तू वही है। मेरे लिए हम तेरे साथ हैं। हमेशा मम्मी पापा ने प्रिया को संभाला, लेकिन यह सारी बातें प्रिया की बुआ ने सुन ली। उनका घर में बहुत मान सम्मान था, कोई उनके आगे बोलता नहीं था। सुनते ही बुआ ने हाय तौबा मचा दी। अरे फूट गई किस्मत, क्या कर दिया तूने? प्रिया घर नहीं संभाल पाई। बोला था पढ़ाई लिखाई ना करवाओ, घर को संभालना सिखाओ, और पढ़ा लो। कूट गई रे किस्मत। और क्या बोले जा रही थी? प्रिया का रो रो कर बुरा हाल था ऊपर से। ये सब बातें पापा, मैं अब वहां नहीं जाऊंगी और मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी। हाँ बेटा ठीक है, तेरा ही घर है, तेरे सिवा हमारा है भी कौन? तुम जो फैसला लोगी वो सही होगा। सही होगा मतलब? और चढ़ा लो सर। पर कल इसको छोड़कर आओ और दामाद जी से माफी मांगो। घर नहीं संभाल पाई और आ गई, मैं नहीं जाऊंगी। कहने वाली कल को बोलेगी तलाक ले लूंगी। हमारे यहाँ ये सब नहीं होता। ना हुआ है और ना होगा। कल जाकर जमाई बाबू से माफी मांग लो। दोनों बाप बेटी पति के घर से अर्थी उठती हैं, समझी? यही संस्कार है। पापा ने बुआ को समझाना चाहा तो बुआ और भड़क गई। अपनी बेटी को संस्कार देने चाहिए, घर चलाने के। और पढ़ा लो, डॉक्टर बना लो। पति को नहीं संभाल पा रही, नौकरी करनी है। जी, बोलते ही जा रही थी। पड़ोस की महिलाएं भी यही बात करने लगीं। प्रिया रोते हुए सोच रही थी कि उसने कौन सा अनुचित काम कर दिया। धोखा रोहन ने दिया, घर को उसने तोड़ा, और माफी भी मैं मांगू? क्यों? यही सवाल उसने बुआ जी से पूछ लिया। वह फिर से शुरू हो गई। 4 साल हुए, बच्चा नहीं हुआ, तुम में ही कमी होगी। तभी उसने दूसरी शादी कर ली। बुआ जी रोज यही बातें सुनाती थीं और पड़ोस की बुजुर्ग महिलाएं उनका साथ देती थीं। आखिर एक दिन प्रिया का धैर्य जवाब दे गया। उसने जोर से कहा, आप सब मेरा साथ देना दे, मैं अपने आप को संभाल लूंगी। आज अभी एक वकील से मीटिंग की है, मैंने तलाक के पेपर बनवा लिए हैं, और आप सबको कोई परेशानी हो तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन आज के बाद मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है और ना ही सुननी है। और हाँ, आज से मैं अनुचित हूं तो हूं। ऐसे संस्कार का क्या करना जो पति की गलती के लिए पत्नी को जिम्मेदार ठहराए। अच्छा बुआ जी, एक बात बताओ, मैं अगर किसी और के साथ रहती या आपकी बहू रहने लगे तो क्या आप जाकर उससे माफी मांगोगी या उसको स्वीकार कर लोगी? अब क्यों चुप हो गई? आप बोलो, स्वीकार कर लोगी तो मैं आज ही जाती हूं माफी मांगने। ये क्या बात हुई? लड़के ने नाजायज काम किया तो लड़की की गलती, लड़के करें तो भी लड़की की वाह। क्या संस्कार है? क्या रीति रिवाज है पहाड़ में जाए? ऐसे संस्कार। यह कहकर वह वकील के पास चली गई। उसका टूटा दिल रो रहा था, लेकिन वह उस धोखे को नहीं सह पा रही थी जो रोहन 2 साल से या पता नहीं कब से उसको दे रहा था।
लेकिन उसने फैसला किया कि इस बात से वह अपनी जिंदगी को रोकेगी नहीं, बल्कि नए सफर पर निकलेगी। जल्दी ही प्रिया उस बंधन से कानूनी रूप से बाहर आ गई। अब उसने अपना सारा ध्यान अपने करियर पर लगा लिया। दिन रात वह सिर्फ काम में लगी रहती। मम्मी पापा को उसकी बहुत चिंता होती। कैसे गुजरेगा उसका जीवन? एक दिन प्रिया आज गुनगुना रही है। माँ ने यह देखा तो उनको बहुत अच्छा लगा। शाम को डॉक्टर अमित घर आए। अपनी 7 साल की बेटी अनन्या के साथ बहुत प्यारी बच्ची थी। वह आते ही प्रिया से चिपक गई। उसकी माँ का देहांत 5 साल पहले हो गया था। वह प्यारी सी मासूम बच्ची प्रिया से ऐसे चिपकी जैसे उसको छोड़कर जाने का कोई विचार ही ना हो। उधर बाहर डॉक्टर साहब प्रिया के पिताजी से प्रिया का हाथ मांग रहे थे, और अंदर प्रिया मुस्कुराकर उनकी बातें सुनते हुए अनन्या के साथ खेल रही थी। परसों बाद प्रिया के दिल पर किसी ने दस्तक दी थी। आज घर में सब खुश थे। प्रिया की जिंदगी फिर से रोशन हो गई। अनन्या को माँ मिल गई और प्रिया को नई जिंदगी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।